गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो नेक्स्ट पोइम है द लोटस, दो पोइम्स हमने कर ली थी बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक की। अब गोल्डन रेस जो आपकी टेक्स्ट बुक है और उसकी जो अब थर्ड पोइम है द लोटस, जो कि तोरू दत्त द्वारा लिखी गई है, पोइट तोरू दत्त द्वारा, तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो पोइम है बच्चों वो लोटस यानी कि कमल, इसके ऊपर बेस्ड है और किस प्रकार बेस्ड है उसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। तो फर्स्ट लाइन जो है इसकी बोल रही है लव केम टू फ्लोरा। अब आप बोलोगे सर फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा जो है, फ्लोरा यहाँ पे फूलों एवं वनस्पति की देवी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों फूलों या वनस्पति की देवी। फूलों या वनस्पति की जो देवी होती है उसको क्या बोला जाता है? फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? फूलों या वनस्पति की देवी। लव मतलब प्रेम का देवता। जो प्रेम या प्यार का देवता जो था वो फ्लोरा यानी कि फूलों या वनस्पति की देवी के पास आया, केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और एक ऐसे फ्लावर या फूल के लिए पूछने लगता है दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर की बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड क्वीन का मतलब होता है बच्चों कि जो कि सर्वमान्य, सर्वमान्य क्वीन का मतलब रानी, यानी कि जो कि ऐसा फ्लावर हो जो कि सर्वमान्य, सभी फूलों में वो एक फूलों की क्या हो? रानी हो, यानी कि वो फूल जो हो सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी तुलना किसी और फूल से नहीं की जा सके। ऐसा फूल जो है प्रेम के देवता ने किससे मांगा? वनस्पति या फूलों की देवी से मांगा। वापस समझ लो बच्चों, लव केम टू फ्लोरा, जो प्रेम का देवता है, प्यार का देवता है, फ्लोरा फूलों की देवी या वनस्पति की देवी के पास आता है आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल के लिए पूछता है दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, वो ऐसा फूल होना चाहिए बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड मतलब किसी के साथ तुलना ना हो, ऐसा फूल जो कि किसी के साथ जिसकी तुलना ना हो, यानी कि सर्वमान्य फूलों में रानी हो या कि सर्वश्रेष्ठ फूल हो। द लिली, लिली का जो फूल होता है बच्चों, लिली जो है उसको अपन बोलते हैं कुमुदिनी। हिंदी में इसका मतलब होता है कुमुदिनी। लिली का मतलब कुमुदिनी का फूल, कुमुदिनी का फूल। द लिली एंड द रोज, यानी कि कुमुदिनी का जो फूल था और रोज यानी कि जो गुलाब का फूल था, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, यानी कि बहुत लंबे समय से रिवेल्स, रिवेल्स का मतलब प्रतिद्वंदी, रिवेल्स का मतलब क्या होता है बताओ? प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का मतलब दोनों के बीच में एक टक्कर चल रही थी, दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन चल रहा था फॉर दैट हाई ऑनर, और उस उच्च सम्मान के लिए, यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाने का जो एक युद्ध या प्रतिद्वंद चल रहा था। किसके बीच में? कुमुदिनी का जो फूल था और जो गुलाब का फूल था, उन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था कि भाई हम में से कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है, सम्मान है, जो कि फ्लोरा से लव के देवता ने ऐसा फ्लावर मांगा था। तो उन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन वहाँ पे चल रहा था। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बच्चों, बार्ड्स ऑफ लव। बार्ड्स ऑफ लव का मतलब शक्तिशाली कवि। बार्ड्स ऑफ लव का मतलब यहाँ पे है शक्तिशाली कवि। शक्तिशाली कवि अर्थात एक प्रसिद्ध कवि। बार्ड्स ऑफ लव हैड सेइंग देयर क्लेम। क्लेम का मतलब दावे। बार्ड्स ऑफ लव मतलब एक शक्तिशाली कवि ने, क्लेम का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? दावे या जो अपनी बात रखता है। बार्ड्स ऑफ लव यानी कि एक बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रसिद्ध कवि जो था, महान कवियों ने उनके दावे, जो कि किस किस के दावे थे? एक कुमुदिनी का जो फ्लावर था, एक गुलाब का जो फ्लावर था, उनके दावे, उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, उनके जो अपने कथन थे, उनकी प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी है। द रोज कैन नेवर टावर, और उन्होंने लिखा है कि जो गुलाब का फूल होता है, टावर मतलब सर्वोच्च स्थान, हाई, द रोज कैन नेवर टावर, जो गुलाब का फूल होता है उसका सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, किसके मुकाबले? लाइक द पेल लिली। पेल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे पीले रंग का, पेल लिली, पीले रंग का जो लिली कुमुदिनी का फूल होता है, विथ हर जूनो मैन। जूनो मैन का मतलब बच्चों यहाँ पे जो है, जूनो मैन का मतलब होता है वर्षा के देवता, बारिश के देवता, वर्षा के देवता। तो कवि यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि जो पीले रंग की कुमुदिनी, जो कि वर्षा के देवता की बहुत सुंदर पत्नी है, जूनो के समान बहुत सुंदर है, उसके मुकाबले में गुलाब का जो फूल होता है वो अपना सर्वोच्च स्थान यानी कि नेवर टावर
जो कि अपना सर्वोच्च स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। बट इज द लिली लवलियर, क्या ये लिली का जो फूल है वो अधिक सुंदर है? ये कवि अपने आप से प्रश्न कर रहा है। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस। फ्लावर फैक्शंस का मतलब बच्चों यहाँ पे फूलों का जो एक गुट होता है, ठीक है, फूलों का गुट या समूह। फ्लावर फैक्शंस रेंग द स्ट्राइप। अब यहाँ पे स्ट्राइप का जो मतलब होता है बच्चों झगड़ा, स्ट्राइप का मतलब होता है झगड़ा। इन साइकेज बोअर। अब साइके का मतलब होता है यहाँ पे मानव की आत्मा या जो मन है, साइकोलॉजी, मन। और बोअर का मतलब होता है यहाँ पे लता मंडप या लताएं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं ये क्या बोल रहा है। लाइक द पेल लिली विथ हर जुनो मैन, बट इज द लिली लवलियर, दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रेंग द स्ट्राइप इन साइकेज बोअर। यानी कि क्या जो कुमुदनी का फूल है वो अधिक सुंदर है। इस प्रकार मनुष्य के मन में, मनुष्य का जो मन होता है, मनुष्य का जो विचार होता है, उसके मन ही मन में लता मंडप, लता मंडप जो लताएं होती है, बेलें होती हैं, में फूलों के जो गुट या दल जो होते हैं अलग अलग, वो आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसी फूल के अंदर अपने आप को सर्वोच्च कहलाने के लिए, सर्वोच्च सम्मान पाने के लिए। गिव मी अ फ्लावर। तो उसने बोला कि मुझे एक फूल दो। कैसा फूल? डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी सुगंध देने वाला। एज द रोज, कि भाई मुझे एक ऐसा फ्लावर दो कि जो कि एक गुलाब की तरह बहुत ही सुंदर खुशबू वाला हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और वो फूल जो है ऐसा भी होना चाहिए, स्टेटली मतलब बहुत शानदार, प्राइड मतलब गर्व, कि भाई ऐसा फूल भी होना चाहिए कि जो कुमुदनी को अपने आप पे गर्व होता है, वैसा शानदार दिखाई देता हो, वैसा शानदार फूल एक गर्व से अपने सम्मान के साथ खड़ा हो। बट ऑफ व्हाट कलर? तो वापस वहाँ से प्रश्न आता है, जो फूलों की देवी उससे प्रश्न पूछती है कि तुम्हें किस कलर का चाहिए? रोज रेड, लाल रंग का गुलाब। लव फर्स्ट चूज। उसने बोला कि लाल रंग का जो गुलाब होता है, उसने पहला वो फूल चुना। देन प्रेड, फिर उसने प्रार्थना की, नहीं, नो, लिली वाइट, मुझे लिली जैसा, कुमुदनी जैसा सफ़ेद फूल चाहिए। और उसके बाद उसने जो है कन्फ्यूजन में बोला बोथ प्रोवाइड, या फिर मुझे दोनों ही फूल दे दो। अब जो फूलों की देवी थी उसको भी थोड़ा सोचना पड़ा कि ये क्या कहना चाहते हैं, मीन्स उनको कैसा फ्लावर चाहिए। उनका मतलब था कि उनको एक ऐसा फ्लावर चाहिए कि जो कि रोज़ रेड भी हो, यानी कि लाल रंग का गुलाब भी हो, और लिली वाइट, और यानी कि कुमुदनी वाइट यानी सफ़ेद रंग का लिली का फूल भी साथ में होना चाहिए, यानी कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी कि रोज़ रेड जैसी डिलीशियस सुगंध वाला भी होना चाहिए और लिली वाइट जैसा गर्व यानी कि सम्मान वाला फूल भी होना चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फ्लोरा ने उन दोनों ही समस्याओं का सॉल्यूशन किस तरीके से किया? लोटस, उसने एक कमल का फूल उसको दिया जो कि रोज रेड डाइड, जिसके ऊपर जो है रोज रेड यानी कि जो लाल रंग के गुलाब के जैसा रंगा हुआ था, डाइड का मतलब रंगा हुआ होना। एंड लिली वाइट, और सफ़ेद रंग का जो कुमुदनी का फूल था उसके अंदर वो भी फ्लेवर था। क्वीनलिस्ट, द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। क्वीनलिस्ट का मतलब होता है बच्चों जो सबसे शानदार है, ब्लोज का मतलब जो खिलता है। और वो जो फूल था कमल का फूल, वो सबसे शानदार, सबसे अच्छा खिला हुआ फूल वहाँ पे था, जो कि लव के देवता जो कि क्यूपिड थे, उनकी समस्या का सॉल्यूशन फ्लोरा ने इस तरीके से किया। एक्चुअल में जो पोइम है बच्चों, ये कविता जो है आपको यह कहना चाहती हैं कि जो आपका कमल का फूल होता है, जो आपका कमल का फूल यानी कि लोटस होता है, वो शुद्धता एवं बहुत ही अच्छी अपनी भावना का प्रतीक होता है। कैसे? एक्चुअल में ये जो फूल होता है कमल का फूल, वो कीचड़ में, आपको पता हो तो कीचड़ में उत्पन्न होता है, परंतु फिर भी ये प्रदूषित नहीं होता है, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। इसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति जो कि अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, दुख एवं परिवर्तन से कभी प्रभावित नहीं होता है। मीन्स वो सदैव समान स्थिति बनाए रखता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कभी अपने आप पे घमंड नहीं करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो आपकी लोटस पोएम थी वो कंप्लीट की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने वहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं, और आपको सेशन पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए और अच्छे कंटेंट पाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।